मोहन गार्डन नई दिल्ली स्थित कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। सिख हो अपने ही मन को, लालच हो गुण को कुचरो। जब आओ कि औद निदान बने, अतहीरन में तब जूझ मरो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मोहन गार्डन गुरुद्वारा के प्रधान तेजेंद्र सिंह, मुख्य वक्ता के तौर पर विशिष्ट विचारक कुलमोहन सिंह, सीए व समाज सेवी श्री अनिल गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिक्षाविद डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, हस्तशाल गुरुद्वारा के प्रधान जोगिंदर सिंह व पत्रकार श्री विनोद बब्बर जी मौजूद रहे। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खास कार्यक्रम की विशेष झलकियां। कहीं
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अत सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने अपार कृपा की है। बाबानियां कहानियां पुत सपुत करें। अपने वड्डे जिन्हां ने सानू सेध दिती है, उन्हां दे निमित्त अते खास करके जो वीर बाल दिवस नू समर्पित हो रहे हो, इस वेले बड़ी वड्डी सोच इस विच ये मूल मंत्र नू लैके इस प्रोग्राम नू आरंभ करन दा जो उपराला कीता है, क्योंकि जो शुरुआत है मूल नू शुरुआत ही कहते हैं, शुरुआत उत्थों ही हुई है, उत्थों ही हुई है। ये लासानी शहादतां ने हुण आके सानू लोगों नू पता लग रहा है। इन्हां शहादतां दे बारे ने तो कुछ समा पहला इन्हां चीज़ां दा बिल्कुल पता नहीं सी, असां लोगों नू पता नहीं सी। सतगुरु कृपा करे, अपने पूर्वज अपने वड्डे वडेरां नू अपना इतिहास अपना विरसा साडे कोल मौजूद होना चाहिए है। यही जिंदा दिली ते जिंदा रखन वाली दात है। सो मैं ये जो मूल मंत्र है, शुरुआत है, जो सृष्टि की शुरुआत है, इत्थे ते प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। इस सृष्टि की शुरुआत अते उस ईश्वर उस परमेश्वर का स्वरूप बयान किया, उसका सुभाव बयान किया है मूल मंत्र के अंदर। जिस सर्वशक्तिमान प्रभु ने इस सृष्टि की सिरजना की है, उस ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर की है।
ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਈ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। सतगुरु, मैं थोड़े ही समय अंदर, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होना है, ये जो महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू मूल मंत्र दिता है, मूल आद शुरुआत, इस मूल मंत्र दे जाप सरवण कीते हैं आप जी ने। जो ईश्वर है, जो कि शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, इस शक्ति की जिहड़ी धुनी है, जो नाद है, जो आवाज है, जो शब्द है, वो है ओम। ओम ओम शब्द परमात्मा का लखायक है। ये धुनी उस ईश्वर की जिसने सृष्टि की रचना की है, ते रचना करन वाले ओम नूं इस आकार विच जदों इस सृष्टि नूं लिआंदा, ते इस दा नाम जिहड़ा है ओंकार होया, जो गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र विच पेश किया है। ओंकार उस सिरजनहार प्रभु परमात्मा का लखायक है। वो प्रभु एक है, एक है। ओम नाद है, धुनी है, शब्द है, शब्द है। शब्द तो उत्पत्ति हुई है, नाम तो उत्पत्ति है हुई है। जिसने कीता है, जिसने बनाया है, तो वो बनाया होया की है, कीता होया की है, वो है किरत। किरत तो किरत जिहड़ी है वो झूठी हो सकती है, करता जिहड़ा है वो सच है, सच है, वो बनाने वाला है। किरत इहदा मिसाल है, उदाहरण है। किरत हुण एक स्वर्णकार एक गहना बनाता है, गहना बनाता है, तो वो स्वर्णकार जिहड़ा है गहना बना के अगर वो चला भी जाता है किते, गहना तो मौजूद रहिंदा है ना, स्वर्णकार उहदे विच नहीं बैठा रहिंदा। जिवें वो करता पुरख व्यापक है, जिवें वो अपनी किरत अपनी सृष्टि नूं साज के इहदे विच बैठा होया है, मौजूद है। पुरख शब्द का अर्थ है व्यापक, रमिया होया, मौजूद है। हर किरत जो उसने साजी है उहदे विच वो विद्यमान है, विराजमान है, मौजूदगी है उसकी। करन वाला है, उसका कीता होया सब कुछ। पुरख व्यापक है, वो मौजूदगी है, समाया होया, रमिया होया है। इस वास्ते उसका नाम राम भी असी कहने का, रमिया होया राम, करता पुरख। फिर यह प्रभु की जिहड़ी होंद है उसनूं प्रगटाउंदे होए धन गुरु नानक देव जी ने अगे सुभाव भी प्रभु का वर्णन किया है। जे उसकी होंद ऐसी है, वो एक है, हो अनेक नहीं हैं। ओम वो शब्द नाम ही परमात्मा का स्वरूप है, नामना है, वो सच है। उसका नाम सदा बनया रहने वाला है, वो करनहार है, कीता उसका है सब कुछ, और व्यापक है। वो प्रभु निर्भव है, उसका स्वभाव ऐसा है, वो किसी तो डरने वाला नहीं है। डरे क्यों?
ਡਰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ एक नूर ते सब, पैदाइश ही उसकी है। करता को है, करता फिर पुरख है, व्यापक है, बिच मौजूद है। अकाल मूरत, समय की पकड़ तो बाहर, काल समा, जो काल असी शब्द वरतने का ना, भूतकाल वर्तमान ते भविष्य काल, ये अकाल शब्द उसे तो बनया है। काल मैंने समा, वो समय तो बाहर है, अकाल है, समय की पकड़ विच नहीं है, क्योंकि समय ही तो खा जाता है। जिन्ना जिन्ना समा सानू मिलिया है असी उन्ना चिर ही दिसदे हाँ, जो समा पूरा हो गया इस समय ने सानू खा जाना है, लै जाना है, नहीं दिसना। लेकिन वो समय की पकड़ तो बाहर है। अकाल मूरत ਉਹਦੀ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨੀ, ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने इतिहास से परिचित हो रहे हैं, अपनी जड़ों से परिचित हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया का हर वो कौम, हर व्यक्ति जो अपनी जड़ों से कट जाता है, जो अपनी जड़ों से परिचित नहीं होता, वो नष्ट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राष्ट्र नायक थे। उन्होंने धर्म संस्कृति पर जो खतरे मंडरा रहे थे, इस देश के जो मालिक थे, हम सभी, हमारे पूर्वज, उन्हें अपने धर्म संस्कृति को मानने से रोका जा रहा था। ऐसे अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूरे राष्ट्र को इकट्ठा किया। एक कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, मेरठ और एक लाहौर से, वहाँ से 5 प्यारे इकट्ठे हुए, यानी पूरे राष्ट्र से के प्रतिनिधित्व था। तो उस समय राष्ट्र की जो स्थिति थी वो ये थी कि हम अपने धर्म को मानने से हमारे पर कई प्रकार के आक्रांता थे। तो ऐसे समय में जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था और उसके जो प्रतिनिधि थे, जो सरहंद के नवाब वजीर खां, उन्होंने जो अत्याचार किए गुरु जी महाराज के साहिबजादों के साथ, उनको कितना कष्ट देकर दिया, इसलिए कि गुरु महाराज अपने धर्म संस्कृति को छोड़ करके उनके धर्म संस्कृति को अपना लें। हालांकि धर्म और संस्कृति आत्मा से जुड़ी हुई होती है, उसको थोपा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने थोपने का प्रयास किया। लेकिन गुरु महाराज और उनके साहिबजादों ने उसका दिलेरी से सामना किया। एक मासूम बच्चों ने भी उनके दबाव में नहीं आए। तो इसलिए हमें उस अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करना है और स्मरण रखना है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारे सच्चे इतिहास से उसे काट दिया गया। इसके कारण से हम देख रहे हैं कि सारे देश के अंदर एक अलग तरह का वातावरण है। वो जो वजीर खां था, वो मानसिकता आज भी जीवित है। आज भी हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं विशेष रूप से कि वहां बड़ी संख्या के अंदर लोग अपने उन पूर्वजों के महान जो संस्कृति थी उससे कट रहे हैं, दूसरे तरफ जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि इतिहास से वो उनका परिचय नहीं रहा, इतिहास से नाता नहीं रहा, परिवारों के अंदर भी ये नहीं हो रहा। तो ये बहुत संतोष की बात है कि इस देश की सरकार ने और इस देश के समाज ने ये अनुभव किया कि अपने जो सांस्कृतिक गौरव हैं
उसको जन जन से परिचित कराया जाए। हमारी सरकार ने जब ये निर्णय किया कि वीर बाल दिवस मनाया जाए, तो वास्तव में ये उस महान संस्कृति और उन महान बलिदान के प्रति एक सच्ची श्रद्धा का प्रमाण है। जब वजीर खां ये कहता है कि तुम्हारी शहादत होगी तो कौन तुमको याद करेगा, इसलिए मान लो मेरी बात। लेकिन उन साहबजादों ने नहीं मानी। आज ये गौरव की बात है कि आज पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व जान रहा है उस महान बलिदान को। तो इसी अवसर पर राष्ट्र किंकर और बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा संघ की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल भी हुआ यहाँ पर, जो चार साहिबजादे फिल्म दिखाई गई। जितनी क्षमता इस सभागार की है उससे दुगने से भी अधिक यहाँ लोग थे। अभी सर्दी के कारण से कुछ समस्या है, थोड़ी देर में सब ठीक होगा। और आप सब लोग जो प्रतिकूल मौसम के बावजूद यहाँ पधारे हैं, उन सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। और राष्ट्रीय किंकर व बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ के सभी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बहन भाई, सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि अभी तक जितने लोगों ने भी बात करी है उन्होंने हिंदी में बात करी है और मैं पंजाबी और हिंदी दोनों में कंफर्टेबल हूँ। कृपया मुझे हिंदी में बोलने के लिए कहें तो मैं हिंदी में बात करूँगा, क्योंकि बात तो केवल भाषा की नहीं है, बात केवल आपको उस मैसेज तक पहुँचाने की है जिस मैसेज के लिए आप लोग और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सो भाषा जो है वो मैं हॉल के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप जो मुझे भाषा कहेंगे मैं उसी में बोलूँगा। मैं हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो मैं हिंदी में बात करूँगा। ये माइक ले लीजिए। सबसे पहले इस कार्यक्रम के अंदर भाई साहब भाई शोभा सिंह जी ने मूल मंत्र के पाठ के साथ हमें जोड़ा और उसकी व्याख्या करी। जितना समय उनके पास था उसकी गहराई को वो आप तक पहुंचाने में काफ़ी सफल हुए होंगे, क्योंकि आमतौर पे हम ये कहते हैं कि मूल मंत्र सिखों का मूल मंत्र है। लेकिन जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं और जितना ज्ञान मैंने लेने की कोशिश की है, तो मूल मंत्र मानवता का मंत्र है, केवल सिखों का मंत्र नहीं है। लेकिन आज हमने धर्मों के हिसाब से उन मंत्रों को बांट लिया है। उसके बाद बच्चों ने किस कवि की ये रचना है उसको गायन किया और अपनी तरफ से साहिबजादों की शहादत को नमन हुए। मेरा विषय है गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब के 4 साहिबजादों की शहादत। कितना अच्छा होता कि आज 75 साल बाद देश की आज़ादी के इस मंच के ऊपर मुझे साहिबजादों के शहीदी के लिए बोलने के लिए कहा जा रहा है। अगर यहाँ के किसी स्कूल के विद्यार्थी से गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के 4 साहिबजादों की शहादत की कहानी सुनने को मुझे मिलती, इतिहास सुनने को मिलता, तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन पंजाबी में एक बात कहते हैं, डुल्ले बेरां दा अजे भी कुछ नहीं होया। बेर जब बिखर जाते हैं तो उनको जब मर्जी इकट्ठा कर लो। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है और इतिहास को आपके सामने प्रकट करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगली बार टंडन साहब जब आपके स्कूल में कभी आएंगे तो आपके स्कूल के विद्यार्थी हमें साहिबजादों की कहानी सुनाएंगे, वो इतिहास सुनाएंगे। ये केवल आपके स्कूल की, कमल स्कूल की बात नहीं है, ये भारत की, जिसे बब्बर साहब अभी कह रहे थे, विनोद बब्बर जी, कि भारत की जो विद्या प्रणाली थी, उस विद्या प्रणाली के अंदर भारतीय इतिहास को बिल्कुल पूरे तरीके से माइनस कर दिया गया। आपको शायद इतिहास, जो हमारे बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं,
जो इतिहास को जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बाबर का समा जो है और बहादुर शाह का जो समा है, ये विदेशी हमलावरों का समा है। गुरु नानक देव जी का समा और गुरु गोविंद सिंह जी का समा बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बराबर निरंतर समानता से चल रहा है। बाबर के समय गुरु नानक देव जी इस धरती पे हैं और बहादुर शाह के समय और औरंगजेब के समय गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर साहब। और आप देखिए कि बहादुर शाह जो है, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह जो है, वो आखिरी भारत के राज के ऊपर करने वाला है विदेशी हमलावरों में से। लेकिन वो इतिहास कहीं पर भी नहीं है पूरी तरह। हमें पता है बाबर का, हमें बहादुर शाह का पता है, लेकिन हमें गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी और इतिहास का हमें बिल्कुल मालूम नहीं। आपको मालूम है इतिहास के अंदर गुरु अर्जन देव जी 5वें सिख गुरु जो हुए हैं, उनके लिए जहांगीर ने क्या लिखा था अपनी पुस्तक के अंदर, जो रोज नामचा जहांगीर लिखा करता था। उसने कहा था कि उत्तर भारत के अंदर अर्जुन नाम का व्यक्ति जिसने अपना धार्मिक स्थान और धर्म की पुस्तक बना ली है, और बहुत सारे जो भुल्लड़ मुसलमान हैं वो भी उसके पीछे लग गए हैं। अब धर्म को बचाने के लिए मुझे उनका वध करना पड़ेगा। मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूं, इसकी कई सारी भाषाओं में रोजनामचा फारसी में लिखा हुआ है, आज भी आर्काइव का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा हिस्सा है, ये आर्काइव का हिस्सा है। सो इतिहास के इन वर्कों के अंदर ये शहादत का खून निरंतरता से चलता है, पिता पुरख ही चलता है। आप में और हम में, सब में वही खून घूम रहा है, बह रहा है। लेकिन समय के लिहाज से शायद सोचते कि आज इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, धर्म की रक्षा के लिए खून नसों में हमेशा दौड़ता रहना चाहिए। जब तक खून दौड़ता नहीं रहता तो समझिए इंसान जिंदा मुर्दे के बराबर हो जाता है। लेकिन पहले किसी पे हमला नहीं करना। बहादुर शाह ने एक बात बोली गुरु गोविंद सिंह को, गुरु साहब को पूछा तुम्हारी तलवार और मेरी तलवार में क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा तेरी तलवार जुल्म करने के लिए है, मेरी तलवार अमन के लिए है। तेरी तलवार इज्जत लूटती है, मेरी किरपान इज्जत बचाती है। यह है फर्क किरपान और तलवार के अंदर, जो गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह ने हमें दिया। और अल्लाह खार योगी जिसने के गुरु गोविंद सिंह जी के उन साहबजादों की शहादत के बारे में ऐसे कविताओं के रूप में लिखा है जैसे लगता है कि ये सामने चल रही चित्र है, चलचित्र चल रहा है, पिक्चर चल रही है, कि आप पढ़ते जाइए, उसको समझते जाइए कि आप लिखते हैं। हिंद में एक जगह है यात्रा के लिए जहां बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। वो अपने खुदा की बात कर रहा है, यानी परमात्मा के लिए। गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह के लिए वो अपनी खराज हकीकत पेश करता है, अपना सम्मान, अपनी श्रद्धांजलि पेश करता है। तो साहबजादों की शहादत के बारे में जब उनसे वार्तालाप होती है तो उस समय उनकी मौत की सजा देने के लिए उनके मन में बात बन चुकी थी कि उनको शहीद कर दिया जाएगा। माता गुजरी जी पहले दिन कचहरी में जो बात होती है वो पूछते हैं, फिर दूसरे दिन की बात होती है फिर पूछते हैं। तो उन कहानियों से समझ आ रहा था कि जो वार्तालाप हो रही है, जो कार्रवाई चल रही है, इसका अंत शहादत है। लेकिन बच्चे डोले नहीं, क्योंकि शहादत का खून ऊपर से चल रहा था, वो निरंतरता चल रही थी और चलती रहनी, जैसे मैंने पहले आपको बेनती की। फिर उनको पूछा कि मान लीजिए आपको यहां छोड़ दिया जाए तो फिर क्या करोगे? तो साहबजादों ने जवाब दिया, अव्वल तो मुझे लगता नहीं कि आप छोड़ेंगे,
क्योंकि आप अपने किए हुए वादों पे पूरे उतरने वाले है ही नहीं जिस पे आप पे विश्वास किया जा सके। और मान लीजिए छोड़ भी दिया तो हम पहले जंगलों से अपने सिखों को दोबारा एकत्रित करेंगे, फौज तैयार करेंगे, अपने पिता की रहनुमाई में तुम्हारा नस्ताभूत करके रख देंगे राज को, ताकि तुम हमको बिल्कुल भी इस देश के अंदर हम रहने नहीं देंगे। तो सुच्चानंद पास में खड़े थे, उनके नौकर थे, उन्होंने कहा ठीक है, ये सांप के बच्चे हैं, मानेंगे नहीं, इनको शहीद कर दिया जाए। शेर मोहम्मद खान, मलेर कोटले का राजा, नवाब, उसमें पास खड़ा था। उसके भाई जो अनंतपुर साहिब के किले के ऊपर चढ़ता हुआ गुरु गोविंद सिंह जी के तीर के साथ शहीद मौत हो गई थी उसकी, और उसकी मौत होने के बाद उन्होंने शेर मोहम्मद खान को बोला कि भाई तेरे भाई के कातिल के बच्चे हैं, अगर तूने बदला लेना है तो ले सकता है। उसने कहा मैं छोटे छोटे बच्चों से बदला नहीं लेना चाहता, बदला लूंगा तो गुरु गोविंद सिंह से लड़के लूंगा, मैं किसी कीमत पर भी बच्चों को नहीं मारूंगा। और आज भी मलेर कोटला की धरती के ऊपर सिख के आखिरी श्वासों तक गुरु का हुक्म है कि किसी मुसलमान को कुछ नहीं होगा मलेर कोटला के हलके के अंदर। सवाल धर्म की भाषाओं के नहीं, सवाल यह है कि किसने उस समय आवाज मारी, और जिसने आवाज मारी है उसका कर्जा कभी भी उतारा नहीं जा सकता। तो साहिबजादों की शहादत के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी शहादत के बाद क्या हुआ कि उनकी लाशें पड़ी हैं। आज मैं शब्द लाशें इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आमतौर पे भाषा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उनके शरीर की लोथें हैं, वहां पड़ी हैं, कोई संस्कार करने वाला नहीं, कोई उनकी संभाल करने वाला नहीं। तो भाई टोडरमल जो जैन समाज से संबंधित थे वो आगे आए और उन्होंने वक्त की हुकूमत को कहा कि भाई जो आपने लेना ले लो, मुझे इतना सा टुकड़ा दे दो जहां पर इनको मैं शहीद हुए बच्चों को जो है संस्कार कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि सोने की जितनी मोहरें बिछा दोगे उतनी जगह हम आपको दे देंगे। जब भाई टोडरमल जी ने वहां सोने की मोहरें बिछा दी, लालच आ गया वक्त की हुकूमत के पास, कहता नहीं मोहरें खड़ी करके रखो, तो खड़ी करके रखी गई। आज दुनिया के अंदर अगर उसका मूल्य लगाए, सोशल मीडिया पे बहुत आपने देखा होगा, शायद ये वीडियो बहुत चलती रहती है, कभी कभी आती है, कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कीमत वाली धरती अगर कोई है जिसका सबसे ज्यादा मूल्य है, आज हम कहेंगे वाशिंगटन के अंदर जगह महंगी होगी, या कनाडा में कुछ जगह महंगी होगी, या जापान में कुछ जगह महंगी होगी, चीन में महंगी होगी, या भारत की धरती की तो हम बात ही नहीं करते। अगर दुनिया के अंदर सबसे कीमती जगह का अगर स्क्वायर इंच के हिसाब से अगर मूल्य लगाया जाए तो सरहंद के अंदर जहाँ साहिबजादों के लिए धरती ली गई थी उससे बड़ी कोई कीमत नहीं है। सबसे कीमती जगह जो सोने की मोहरों को खड़ा करके उस समय के लिहाज से कीमत लगाई जाए तो। और आज भी अगर आप चले जाओ तो वहां पर गुरुद्वारा साहिब के साथ में एक गुरुद्वारे का हॉल बना है जिसका भाई टोडरमल हॉल का नाम रखा गया है। आज दिल्ली के अंदर गुरु तेग बहादुर साहिब के लिए जिसने अपने घर को आग लगाई थी भाई लखी शाह बंजारा, उनका हाल आज भी तैयार है, भाई लखी शाह बंजारा हाल। आज दिल्ली के अच्छे अच्छे सिखों के घर के बच्चे जो है वहां पर शादी करते हैं, उनके विवाह समागम होते हैं, बड़े समागम वहां पर होते हैं। ये है शहादत को याद रखना। ये तो नहीं कि इतिहास की कहानी किसी जगह बदल जाती है, इतिहास की लाइनें बदल जाती है, इतिहास की लाइनें तो वही रहती हैं, लेकिन उन लाइनों को याद करके हम बचपन में रामलीला देखा करते थे और आज भी देखते हैं। क्या कभी हम बोर हुए उससे? हमें उतना ही आनंद उस समय आता था, उतना ही आनंद अब आता है।
हम पहले भी गुरुपुरब में वही नगर कीर्तन निकलता है, वही दीवान होता है, वही लंगर होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हर साल एक नई जिस्ट, एक नया स्पिरिट होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है। एक जा रही है, एक आ रही है। आज मैं बोल रहा हूं, कल कोई और बोलता होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन इतिहास की निरंतरता चलती रहेगी। मुझे लगता है कि मेरा समय समाप्त होने पे आ रहा है और इस बात के अंदर अगर इतिहास की जो घटनाओं को अगर हम याद नहीं रखते हैं, क्योंकि जिसके पास कोई इतिहास नहीं होता उनको उनका जीवन भी कुछ नहीं है। जिस कौम के पास कोई इतिहास नहीं है, हमारे तो कीमती इतिहास है और कीमती इतिहास के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है कि हमने आज तक उसको प्रकट करने की बजाय आजकल हमने उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। हमने उसको पूजा का साधन बना लिया है। इतिहास हमारा पूजा बन गया और पूजा के अंदर हमारी आंखें बंद हो गई। क्षमा करिए अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो। इतिहास समझने की जरूरत है, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि शहीद भगत सिंह का बच्चा जो है ना, भगत सिंह की देश के अंदर जरूरत बड़ी है, लेकिन घर पैदा हो तो पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। जिस घर के अंदर शहीद नहीं, शहादत देने वाले लोग नहीं होते, वो परिवार कभी जिंदा नहीं रहते। परिवार का मतलब समाज कह लो, देश कह लो, कुटुंब कह लो, जिसको जितनी बड़ी यूनिट तक इसको खींच के ले जाओ। लेकिन बात वही याद रखने वाली है, पहले जुल्म नहीं करना, करे तो फिर बख्शना नहीं। तो इतिहास के अंदर अगर देखें तो मैं एक बात यहां पर ऐड करना चाहूंगा। सिख के अंदर क्या विशेषता हो जाती है? सिख एक समय के अंदर ब्राह्मण भी हो जाता है, सिख एक समय में क्षत्रिय भी हो जाता है, सिख एक समय में शूद्र भी हो जाता है। और सिख जो है चारों वर्णों में मिल जाता है। क्यों? जब वो गुरुद्वारे में ज्ञान लेने जाता है तो ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान ले रहा है, ईश्वर निराकार परमात्मा का ज्ञान ले रहा है, अकाल पुरख का ज्ञान ले रहा है। और जब वो गुरुद्वारे के लंगर में जाता है, जूठे बर्तन साफ करता है, तो वो शूद्र भी बन जाता है, जूते साफ करता है, शूद्र भी बन जाता है। अब जब कोई जुल्म करे तो क्षत्रिय भी बन जाता है। और व्यापार में तो, वैश्य में तो बात करें तो शायद सिखों के अंदर कोई कमी नहीं रह गई। हर भी सिख जो व्यापारी भी अच्छा है, समझदार व्यापार के रूप में काम करता है। सो ये समाज को, चारों गुणों को एक ही शरीर के अंदर एकत्रित कर देना ही सबसे बड़ी, हमारे बुजुर्गों को दिए हुए इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। सो आज आप सबने मिलकर सामूहिक रूप से जो साहबजादों जी को अपनी श्रद्धांजलि भेंट की है, या उसके लिए आप एकत्रित हुए हैं, मैं आपको सबसे पहले इस मौके के ऊपर बधाई देता हूं कि शायद 75 साल बाद इस आज़ादी के देश के अंदर देश को ध्यान आया कि इस इतिहास की भी जरूरत है। अभी ये इतिहास कहीं खत्म नहीं हुआ। इतिहास की अभी बहुत सारी कड़ियां बाकी हैं जिसे अभी जानने की जरूरत है। लेकिन आरंभता हुई है और आरंभता निरंतरता में बदलनी चाहिए। मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मैं किसी को डाउट नहीं करता, मुझे शंका नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये निरंतरता बनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। और केवल सिख धर्म के लिए नहीं, बाकी धर्मों के लिए भी रहनी चाहिए, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, जिन्होंने समाज को कुछ दिया है। केवल लिया नहीं है, दिया है। जिन्होंने दिया है उसका ऋण चुकाना हमारा फर्ज बनता है। उस ऋण को हम देंगे
तभी हम आगे निरंतरता को बना सकेंगे। एक पीढ़ी दूसरी को देगी, दूसरी तीसरी को देगी, और ये निरंतरता हमेशा चलती रहेगी। लेकिन शहीदों के इतिहास को एक बात याद रखिएगा, किसी के भी मोहताजी नहीं होती। ये समा खुद अपने आप बोलता है और बोलता रहेगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने इतिहास को हम अपने बच्चों को सुनाएं। मुझे क्यों आज मैं ये बोल रहा हूँ आपके साथ, जहाँ ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, वहाँ मेरी माँ की कृपा है, जो रात को सोने से पहले गोदी के अंदर मेरा सिर रखकर मुझे गुरु नानक का इतिहास सुनाती थी, मुझे साहबजादों का इतिहास सुनाती थी। आज वो संसार में नहीं है, लेकिन ये आवाज़ मेरी जरूर लग रही है, ये भाषा उसी की है। आज माता गुजरी की जरूरत है, जो अपने बच्चों को कह रही है कि डोलना नहीं, अपने दादा के माथे पे कलंक ना लगवा देना, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भूल मत जाना। तो कहते दादी हम डोलेंगे नहीं, और शहादत दी, शान से शहादत दी, और उस शहादत को ही हम आज सारे याद कर रहे हैं। हमें कोई याद करेगा कि नहीं करेगा, ये हमारे गुणों पे निर्भर करता है, लेकिन उन्हों के गुणों की हम कोई भी तुलना अपने साथ नहीं कर सकते, लेकिन उनसे कुछ सीख जरूर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथ झोली में बांध के ले जाना, अगर कोई ना अच्छी लगी हो तो मेरी झोली में वापस डाल देना। इन शहादत के दिनों को याद करते हुए आज भी पंजाब के सरहद के आसपास के इलाकों के अंदर तब से लेके आज तक कई लोग रात को जमीन पे सोते हैं। क्यों सोते हैं? एहसास करते हैं कि ठंडे बुर्ज के अंदर माता गुजरी जी और छोटे छोटे साहबजादे कैसे अपनी जिंदगी को उन्होंने उन दिनों को काटा होगा, कैसी ठंड महसूस की होगी, भूख महसूस की होगी, जहां पर मोतीराम मेहरा ने आके दूध पिलाया होगा। सो उन दिनों को याद करने की ज़रूरत है, अपने शरीर पे हटाने की ज़रूरत है, तभी हम उन शहादतों को याद कर सकते हैं। सो आज इस मौके पे ऊपर मेरे भाई तेजेंद्र सिंह जी जो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, मोहन गार्डन गुरुद्वारा के, अनिल जी जो सीए समाज सेवी हैं, श्री वेद बब्बर जी, मेरे शायद वेद टंडन, डॉक्टर वेद टंडन जी जिन्होंने हमें चाय भी पिलाई बातें होते, तो जोगेंद्र सिंह जी, विनोद बब्बर जी, सर्वोत्तम शर्मा जी, बलजीत जी, हरजीत जी, और सेक्रेटरी साहब हैं त्रिलोचन सिंह जी। सो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष करके मैं धन्यवाद करूंगा उस अकाल पुरख परमपिता परमात्मा का, जितने शायद आपसे इन शब्दों के साथ मेल कराया है, क्योंकि मेल मेरा और आपका नहीं हुआ, मेल शब्दों का और शब्दों से हुआ है। इन शरीर से दूसरे शरीर में शब्द परिवर्तित हुए हैं, और इन परिवर्तित शब्दों के अंदर हम एक दूसरे के पास आए हैं। सो ईश्वर कृपा करे हम इस शहादत को याद रख सकें, और इस शहादत को याद करके और आप इसको आगे गुरु प्रसाद के रूप में इसको आगे बांट सकें। यही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर इसको आप बांट सकेंगे तो तभी फ़ायदा है, नहीं तो सम्मान समारोह कार्यक्रम होते हैं, होके चले जाते हैं, तारीख आती हैं, तारीखें चली जाती हैं, और अगली तारीख की फिर इंतज़ार होती है। लेकिन जब बढ़ जाता है तो फिर तारीखों के इंतज़ार नहीं होती, फिर इतिहास के वर्कों के अंदर हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा वंश हुआ जो इतिहास में संसार में कहीं भी नहीं है, जहां पुत्र ने पिता से कहा कि तू बलिदान दे दे, और जब उस पुत्र ने कहा तो उसकी आयु 9 वर्ष थी, और उस पुत्र के जब अपने पुत्र हुए तो उनको कहा तू बलिदान दे दे। ये संसार में आपको कहीं भी जितना भी इतिहास पढ़ लीजिए, किसी भी देश में चले जाइए, ऐसा नहीं मिलता है। कुलमोहन सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार केवल आपको याद दिलाया है। ऐसा नहीं है कि इतिहास था नहीं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बलिदान था नहीं, लेकिन कहीं पर कोई इकट्ठा नहीं होता था
इन वीर पुत्रों को याद करने के लिए। जब मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था तो हमें एक वो गाना करवाया जाता था, पिता वारे यानी लाल चारों वारे की हिंद तेरी शान बदले। तो हम तो चौथी से गाना ये गाते हुए आ रहे हैं, लेकिन कहीं भूलना शुरू हो गया ये समाज। तो मैं गुरुपुत्रों पे नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है वो कुलमोहन जी ने आपके समक्ष रखा है। मैं केवल 2-3 बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज समाप्त हो जाता है। वो कहते हैं ना, यूनान मिस्र रोमा मिट गए, तो मिस्र खत्म थोड़ा हुआ है, इजिप्ट है ना आज, यूनान खत्म थोड़ा हुआ है, ग्रीस है ना, तो फिर क्यों कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए? तो उनके जो संस्कार थे, उनके एक संस्कृति जो थी, जो कल्चर था, उनकी हिस्ट्री जो थी, वो समाप्त हो गई। एक बार मेरे इधर इंडिया में डेलीगेशन आया पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा और प्रश्नों के अलावा, मैं क्या आपके यहाँ हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? क्योंकि उनकी तो हिस्ट्री शुरू हुई है 47 में, उससे पहले तो हिस्ट्री थी नहीं। तो हिस्ट्री में उनके यहाँ पर बाबर और औरंगजेब और ये सब पढ़ाया जाता है। तो जिस देश की हिस्ट्री नहीं होती है उस देश की कोई एंटिटी नहीं होती है। और जो देश भूल जाता है, तो क्यों भूला ये देश? ये जो वीर पुत्र हैं, इनका इतना बड़ा बलिदान हुआ। जो बात आपने बताई, वो जो बुर्ज की बात बताई है, तो वो दादी 81 साल की थी जो माँ गुजरी है। 81 साल की दादी जो है वो जमीन पे लेटी हुई है। वो बच्चों को पहली बार जब ले जाता है वो वजीर खान, फिर उनको वापस भेजता है। जब वापस भेजता है तो वो नंगे फर्श के ऊपर सोते हैं बच्चे को। तो ये कहां से आ जाता है इतना ताकत आदमी के अंदर? ये इस भारतवर्ष की देन है। तो बात को समाप्त कर रहा हूं मैं, केवल एक प्रार्थना कर रहा हूं, ये वीर बालकों को मत भूलना। आज अगर आप आजादी की सांस ले रहे हो, तो ये जो सर्वंशधारी वंश हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, अगर आप भूल जाओगे तो आज भी खत्म हो, और कल भी खत्म हो, और परसों भी खत्म हो। सोच के देखिए, गर्दन काट दी जाए आदमी की। वो बताया ना उन्होंने चुनाया कैसे, उनके जो ये टॉन्सिल्स थे इनको काटा गया। जो घुटना होता है ना, घुटने का ये वाला हिस्सा, वो ईंट में फंस जाए इसके लिए इसको काटा गया, बंद बंद कटवाया। इसलिए कटवाया कि आप आजादी की सांस ले सकें। तो 2 प्रार्थनाएं कर रहा हूं आपसे इस इतने बड़े दिवस के ऊपर। एक तो इन बालकों को मत भूलिएगा, हो सके तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी, ये जो वीर बालक हैं, इनके अपने घर में ये कहानियां बच्चों को सुनाइए। दूसरा, इतना बड़ा कोविड हुआ है, घरों में पेड़ पौधे लगाइए। एक वो स्नेक प्लांट आता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इतना सा पौधा होता है, सांप के निशान बने होते हैं उसके ऊपर। ऐसे कितने ही पौधे हैं भारतवर्ष के अंदर, आपको पेड़ नहीं चाहिए, गमले में लगते हैं। जो सांस बिक रही थी, बिकने पे भी नहीं मिल रही थी, नहीं मिलने के कारण से लोग मर रहे थे, वो सांस अपने घर के अंदर उगाइए। ये मेरी एक विनती है। कितने ही हमारे यहाँ पर श्लोक हैं इन पर्यावरण को लेके, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, रापा शांति, औषधिया, ये सब क्या है? आपको हब्स की याद दिला रहे हैं, आपको चंद्र देवता, सूर्य देवता, प्रकाश देवता, ये सब की याद दिला रहे हैं। हमारे यहाँ गंगा को माँ कहा जाता है, धरती को माँ कहा जाता है, तुलसी को माँ कहा जाता है। हमें क्या सिखाएंगे ये एनवायरनमेंट के बारे में? आप भूल गए, इसलिए उनको आपको सिखाने आना पड़ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो आपकी गलती है। तो दूसरी प्रार्थना मेरी ये है, पहली मैंने कही कि इन बालकों को मत भूलिए, ये गुरु गोविंद सिंह को मत भूलिए। दूसरी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये हरियाली को मत भूलिए। अगर सांस लेनी है तो कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर काम नहीं करेगा जो ये काम करेगा। एक अंतिम प्रार्थना कर रहा हूं, आपके घर का जो गेट है जिससे एंटर करते हैं, तो प्रवेश द्वार से मालूम चलना चाहिए ये भारतीय का घर है। आप जिसको भी मानते हो, जिसकी भी पूजा करते हो, वो आप जानो, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, लेकिन दरवाजे पे मालूम चल जाना चाहिए ये भारतीय का घर है। जब प्रवेश, घर के अंदर प्रवेश करें, तो बुजुर्ग को जब वो पुरखा हो जाता है तो 13वीं पे भूल जाते हैं उसको। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। 13वीं तो केवल एक क्रिया है, एक सिस्टम है, उसके कई रीजंस हैं, वो पूरी साइंस है। लेकिन बुजुर्ग की घर में जो फोटो है, जब वो लगी होती है, उसके ऊपर जब हार होता है, तो घर में इतना सा जो बच्चा होता है, पोता दोता भतीजा भांजा, जब वो सुबह स्कूल जाता है, उस बुजुर्ग को प्रणाम करके जाता है,
तो उसकी जो शरीर है ना वो इंसुलेटेड हो जाता है। उस बड़े का, जिसने वो घर दिया आपको, जिसने ये परिवार दिया आपको, उसकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके आसपास शील्ड बन जाती हैं और आपके शरीर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देता उस बुजुर्ग का आशीर्वाद, अगर उसका चित्र लगा होता है। बोले सोनिहाल। मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला आपने। लेकिन ये जो इतिहास सबने बताया कि इतिहास है, ऐसे शहीदी हुई, ये वीर दिवस मनाया जा रहा है। कल को आपको कोई पूछे कि हम क्यों मनाएं, आप क्या जवाब देंगे? शहीदी क्यों हुई? धर्म की रक्षा के लिए। शहीद पहले भी हुए हैं, जाने पहले भी गई हैं, लेकिन जब उनको सजा दी गई उनसे कोई पूछा नहीं गया, कोई ऑफर नहीं दी गई। साहबजादों के सामने ऑफर रखी गई, ऑफर दी गई कि अगर तुम हमारे धर्म को ये मान लो, हमारे धर्म में आ जाओ, तुम्हारे को सब चीज मिलेगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगर तुम चाहोगे तो ऊंचे घराने में तुम्हारी शादी भी की जाएगी, लेकिन तुम हमारी बात मान लो। लेकिन कितनी उम्र है उनकी? 5 साल और 7 साल। हमारे बुजुर्ग, उनके माता ने, उनकी दादी ने कैसा ज्ञान दिया था कि उन्होंने अपनी जान देना कबूल कर लिया, लेकिन सच की बात से पीछे नहीं हटे। हमको एक बात सिखा के गए, जितना मर्जी जुल्म हो जाए लेकिन सच पे चलना नहीं छोड़ना। शहीद होना उन्होंने सीख लिया। उनको कई तरह के ऑफर दिए गए। किसी इससे पहले जिनको भी सजा दी जाती है, सजा सुना दी जाती है, उनको कोई ऑफर नहीं दिया जाता। हमको भी ये सिखाया जा रहा, हमारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर कई ऑफर मिलेंगे हमें। सच की बात मत बोलो, आप झूठ के साथ आ जाओ। लेकिन अगर हम वीर दिवस को, गुरु गोविंद सिंह जी इन बच्चों की बात को याद करेंगे तो ये देखना, सोचना कि उन बच्चों ने 5-7 साल की उम्र में सच की बात के ऊपर चलना कबूल किया, सच को नहीं छोड़ा, शहीद होना कबूल कर लिया। मैं इतनी बात कहूँगा कि कभी भी हमारे सामने ये मौका आए कि आपने सच की बात के ऊपर चलना है, तो सच की बात से हटना नहीं, चाहे आपकी जान चली जाए। इतना ही बोलता हूँ कि हमारे ऊपर ये पहले जो हम मनाते हैं 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिन, बाल दिवस मनाते थे, उसका कोई इतिहास नहीं था। इन्होंने भी ये प्रोग्राम रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये सीखना है कि सच की लड़ाई बड़ी मुश्किल होती है, रास्ते में रुकावटें जरूर आती है, लेकिन जीत जरूर होती है। इतना बोलते ही अपनी बात को विराम दूंगा। बोले सोनिहाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली महला तीजा। आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद प्यार मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरुता पाया सहज सेते मन वजियां वाधाइयां। राग रतन पुरवार प्रियां शब्द गावण आईयां। शब्दोता गाहो हरि केरा मन जने वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारण। अंगीकार हूँ करे तेरा कार सब सवारणा। सब नागला समर्थ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही करते रह, करता तेरा सब किश है। जिस दे है सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया। वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयाँ, कर शांत सुख मनाए वसिया। जिन इच्छा सब पूजाइयाँ, सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जिस दियाँ यह वडियाइयाँ। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तिद कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे। कला जित कर धारियाँ पंच दूत तुद वस कीते। काल कंटक मारिया धुर करम पाया। तुद जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित।
सतगुर रहा भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजन हज तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजन हज तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने। वाहेगुरु बोला जी सतनाम श्री वाहेगुरु। अरदास को ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण धियाइयै जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरियै घर नव निधावे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां ने आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाए तेग वहाई देख सुन के अनडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंगा सिंगड़ियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइयां। चरखड़िया दे चढ़े तनारिया नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसा सुआसा नाल निभाही। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशियारी आयत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी होए सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखा दा मन नी मत पुजदा राखा। आप वाहिगुरु है काल पुरख वाहिगुरु आप अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है जी। तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण। निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर। अरदास बेनती जो जड़ी है सतगुरु जी। संगतां ने रल मिल के सतगुरु जी शहीदी गुरपुरब नूं समर्पित सतगुरु जी बाल दिवस दे रूप विच सतगुरु जी शहीदी दिवस मनाया गया है। सतगुरु जी संगतां नूं किरपा करनी देह रोगता चढ़दी कला नाम दियां दातां गुरसिੱਖੀ दी दात। अपने चरणा कमला दा परस भर प्यार बख्शना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बचावना किरपा करनी सतगुरु जी। होर जिस जिस मनोकामनावां करके संगतां ने आप जी दे ओट आसरे तक्के हन। संगतां दी हाजरियां तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनी। हर दीवान हर मैदान फतेह करनी सतगुरु जी। आईयां संगतां दी हाजरियां प्रवान करनी किरपा करनी सतगुरु जी। जिस खजाने चो अरदास भेट आए सो खजाने भरपूर करने सतगुरु जी। श्री आनंद साहिब जी दे जाप कर दियां कथा विचारा बेअंत कर दिया सतगुरु जी। होइयां भुलां दी माफी बख्शना किरपा करनी सतगुरु जी। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है। आप जी भोग लाओ भोग लगे प्रसाद संगत विच बरते जो जी। आप जी दा प्रसाद छके पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सरबत दे कारज रास करने से ही प्यारे मेल। जिन्हां मिली आप जी दा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वधर्म संगम धर्म के सच्चे प्रहरी।
सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।